सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डे 8 ऑफ पेपर लीक और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास की खासियत ये रहने वाली है कि हम डेथ के हर टॉपिक से कम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। डेथ के जिन भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं हम वो हर टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो दैट विल बी इनफ, डेथ के आप पूरे मार्क्स लेकर आने वाले हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, किस किस तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं आपसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है डेथ में, तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक तो आता है आपके पास रेशो। रेशो बार बार क्या कहना कि रेशो बेस्ड क्वेश्चन तो आपने रिटायरमेंट में भी पढ़े, एडमिशन में भी पढ़े, चेंज इन पीएसआर में पढ़े, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। जो यहाँ का आता ही आता है वो आता है प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन टिल डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ये लगभग हर पेपर में आता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है टर्नओवर बेसिस पे, एक होता है प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे। दोनों मेथड से क्वेश्चन आज हम क्लास में करेंगे। फिर आता है आपके पास लोन अकाउंट। लोन अकाउंट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी करवाया था, दैट वाज डे 6 ऑफ रिटायरमेंट। वहां पे मैंने आपको 6 नंबर का एक लोन अकाउंट करवाया था। आज फिर से एक लोन अकाउंट दोबारा भी करवाऊंगा, सो दैट इस टॉपिक में कोई डाउट बचे ही ना मेरे बच्चों का। फिर आता है आपके पास गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट भी सेम रिटायरमेंट वाला है, या मैं कहूं चेंज इन पीएसआर वाला, रिटायरमेंट वाला, क्योंकि इन दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है, तो इसीलिए कुछ नया नहीं है यहाँ पर अभी। एक और टॉपिक एग्जीक्यूटिव, आप उसे बोलोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि जब डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जो रेंडर करना होता है, वो फाइनल बैलेंस निकालने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। वो द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर जो है इस चैप्टर के, तो वो ये दोनों है। और ये दोनों एक्चुअली में रिटायरमेंट के भी टॉपिक्स है, लेकिन हम रिटायरमेंट में इनको इतना जोर देके नहीं पढ़ते, क्योंकि जनरली ये डेथ से पूछे जाते हैं। चाहे डेथ में पूछ ले चाहे रिटायरमेंट में पूछ ले, ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक्स आप कभी भी नहीं छोड़ सकते इस चैप्टर में से। बाकी तीनों टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर भी चुके हैं, उनमें कुछ नया भी नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चंस हम पांचों टॉपिक के करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि अगर आपके पास कम टाइम हो जब भी, तो आपने पहले ये टॉपिक और फिर ये टॉपिक, सॉरी ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है जी, चलो पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सिया, तीशा एंड आर्यन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:7:1। 4:7:1 में प्रॉफिट लॉसेस बांट रहे थे। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तीशा डाइड ऑन 1 जुलाई, तीशा की डेथ हो जाती है 1 जुलाई को। सिया एंड आर्यन विल रिक्वायर तीशाज शेयर इन विच रेशो। कहते हैं कि देखो कि सिया और आर्यन बेसिकली बाकी दोनों पार्टनर्स इस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर किस रेशो में एक्वायर करेंगे। इसके लिए हमें पता होता है कि अगर हमें कुछ न्यू रेशो दे रखी है तो हम निकाल पाएंगे कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या होगी। अगर कुछ नहीं बता रखा, जैसे इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करो, तीशा के शेयर को हटा दो और आप बोलोगे कि सिया की एंड आर्यन की न्यू रेशो भी 4:1 है और गेनिंग रेशो भी 4:1 है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया बहुत बार। तो क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए और नई इंफॉर्मेशन, नई रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 4:1। ठीक है, अगला देखो, A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 7:1। 7:1 में A, B, C प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे थे। B died, A took over 120 from his share and remaining share was taken over by C। A ने लिया 120 उसके शेयर से, बाकी C ने लिया। डिटरमिन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैंने आपको ये पहले भी सिखाया था, जब भी इस तरीके से दो पार्टनर्स बचे हो तो सिर्फ एक का निकाल लो और कुछ नहीं करना। एक का निकालो आप, जैसे ए का निकालते हैं, ए का आप पहले गेन निकालो। ए ने कितना गेन करा, क्वेश्चन ने बोला कि ए टुक ओवर 120 फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, एज इट इज उतना ही। तो ए ने गेन कितना करा, एज इट इज 1/20। ए ने कितना गेन करा, एज इट इज 1/20 गेन करा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए का पुराना कितना था तो ए का नया कितना होगा। देखो बेसिकली ए का नया कितना होगा, ओल्ड प्लस गेन होगा, हाँ के ना, कि जो उसका पहले था
उसमें गेन जोड़ दो। ए का पहले कितना था सर? ए का पहले था 7/10, 7 2 9 और 1 10, तो 7/10 था। प्लस कर दो गेन, ए ने गेन कितना करा है? 1/20 अभी हमने निकाला, 1/20 जोड़ दो, एलसीएम आएगा 20, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/20। तो ए का शेयर कितना हुआ बेसिकली? 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, तो 3/4 ए का शेयर। देखो कहां पे आ रहा है, 3/4 नहीं आ रहा, 3/4 नहीं आ रहा, 3/4 नहीं आ रहा, 3/4 आ रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर। आपको सी का शेयर निकालना भी नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि ईशा, जूली एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कौन कौन है? ईशा, जूली, कविता 3:2:1 में। आगे कहते हैं कि द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, ठीक है। ऑन 12 जून 2024 कविता डाइड। 12 जून की तारीख आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, मैं आपको बता दूंगा क्यों। 12 जून को, अदरवाइज क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं मंथ एंड पे डेथ होती है पार्टनर की, ताकि हम प्रॉफिट लॉसेस इजीली निकाल सकें। 12 जून भी कुछ वैसे ही तारीख है, ठीक है। ऑन 12 जून 2024 कविता डाइड, हर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। कहते हैं कविता का शेयर निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे। लास्ट ईयर प्रॉफिट्स वर 6 लाख, पिछले साल के प्रॉफिट्स थे 6 लाख रुपए के। कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ कितना होगा? लास्ट ईयर फर्म के टोटल प्रॉफिट दे रखे, आपको ध्यान रखना है। देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर फर्म के प्रॉफिट कितने थे बेटा? 6 लाख, ये पूरे साल के थे। आपको दो चीजें करनी होती है, पहले तो अभी जब डेथ हुई तब तक कितना समय है उस समय तक का फर्म का प्रॉफिट निकालो, फिर कविता का शेयर निकालो, ठीक है। हम कहते हैं कि फर्म्स प्रॉफिट टिल कविता की डेथ तक, टिल 12 जून 2024, पहले तो वो निकालो। देखो पिछले साल पूरे साल के 6 लाख प्रॉफिट थे, अब हमें निकालना पड़ेगा 12 जून तक। एक बात बताओ, 12 जून तक समय कितना हुआ? अप्रैल, मई, जून। कैसे निकाले सर? अप्रैल होता है, सुनो, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31 दिन का, और जून के 12 दिन। टोटल देखो कितने हुए, 3 दिन 60 और 1 70, 73 डेज हुए। कितने हुए टोटल? 73 डेज हुए। तो 73 डेज का, 73 डेज का कैसे निकालोगे? इंटू 73/365। समझ आई? या आपको बार बार 73 का मल्टीपल देखने को मिल सकता है, 73 मिल सकता है, 146 डेज मिल सकता है, आप अंदाजे से निकाल पाओगे। 12 जून पे 73 डेज होते हैं, ध्यान रखना। ये कैंसिल होता है बेटा 5 पे, 5 कैंसिल होगा 1,20,000 पे। समझ में आई मेरी बात? ये फर्म का प्रॉफिट है। एक और चीज ध्यान रखना, ये फर्म का प्रॉफिट आया है टिल 12 जून। किसका प्रॉफिट आया है? फर्म का। आपको किसका प्रॉफिट चाहिए? आपको चाहिए पर्टिकुलरली कविता का शेयर। कविता का शेयर कैसे निकलेगा? कविता का शेयर कैसे निकलेगा? 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू कविता का शेयर कितना है? देखो 321, तो 1/6, तो ये आया 6 इंटू 2 12, ये आया आपके पास 20,000। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ। तो कविता का शेयर कितना आएगा? 20,000। अब ये सोचो एमसीक्यू है, तो आपको ये सारी प्रोसेस बहुत तेज करनी होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 जून की तारीख याद रखो। 12 जून पे 73 डेज होते हैं, जिसका मतलब 1/5 होता है। तो सीधा 1/5 1,20,000, फिर आपको कविता का शेयर 1/6, तो मतलब 20,000। बात खत्म। दिस इज योर आंसर। अब हमने एक मेथड सीख लिया कि यार पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैसे इस साल के प्रॉफिट निकाले जाते हैं। ये मेथड डन। अब दूसरा मैं सेल्स का भी सिखा दूं आपको, किसी ना किसी क्वेश्चन में आएगा। अगला सवाल देखो आप। कहते हैं कि गोपाल, हीरा एंड इकबाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीनों प्रॉफिट लॉसेस को बराबर बराबर बांट रहे थे, गोपाल, हीरा और इकबाल। इकबाल डाइड ऑन 1 अप्रैल 2022। इकबाल भाई साहब की डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 2022 को। फाइनल ड्यूज पेबल टू इकबाल एग्जीक्यूटर एज ऑन द डेट ऑफ डेथ अमाउंटिंग टू 4 लाख। इकबाल को देने कितने अपन ने? 4 लाख रुपए। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2023। देखो इकबाल की डेथ होती है 1 अप्रैल 2022 को। इस साल की शुरुआत में कोशिश करेंगे साल की शुरुआत या साल के एंड में डेथ करवाएंगे, ताकि लोन अकाउंट बनाना आसान हो जाए।
ठीक है, 31 मार्च 2023 से आपने किस्तें भरनी शुरू करी। कहते द एग्जीक्यूटर वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। टोटल पैसे देने हैं मैंने कितने, 4 लाख। फिर 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब 2 लाख और 2 लाख, प्लस इंटरेस्ट दोगे यहाँ पे भी और प्लस इंटरेस्ट दोगे यहाँ पे भी। ठीक है, यही करोगे, 2 लाख प्लस ब्याज दोगे, 2 लाख प्लस ब्याज दोगे, और 2 लाख जिसमें लिख भी दिया विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, 10% का आपको ब्याज देना है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बनाना क्या है आपको, प्रिपेयर इकबाल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल ही इज फाइनली पेड। ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो वो कहता कि इकबाल्स लोन अकाउंट, क्योंकि उसकी डेथ ना हुई होती तो हम उसे के लोन में उसको पेमेंट करते। तो हम कहेंगे कि इकबाल के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है टिल ही इज फाइनली पेड। चलो बना देते हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं करना अपने को, 2 ही पेमेंटें करनी है बस। तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर, तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक अपना डेट का कॉलम भी। इकबाल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 4 लाख को ट्रांसफर करोगे। 4 लाख का एक तरीके से लोन अकाउंट है और कुछ नहीं है, तो इसको लोन मिल गया तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपकी लाइबिलिटी है तो आप क्रेडिट में लिखोगे, है ना। तो हम लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 को बाय इकबाल्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखो यार बेटा, होगा क्या, ये जो बैलेंस है इसका वो कैपिटल अकाउंट में पड़ा होगा, उससे आप एग्जीक्यूटर को दे दोगे, फिर एग्जीक्यूटर को लोन के रूप में चुका दोगे। आपने इसके एग्जीक्यूटर में डाल दिए 4 लाख। ठीक है, डालेगा ऐसे इकबाल के कैपिटल से, अब आप इसको पे करोगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं, जब भी आपको लोन पे करना होता है आपको 3 काम करने होते हैं। पहला काम, ब्याज लगा दो। दूसरा काम, पे कर दो। तीसरा काम, बैलेंस निकाल दो। आईपीबी हम इनको प्यार से बोलते हैं, आईपीबी, इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज बैलेंस। इंटरेस्ट और ब्याज तो एक ही होता है, इंटरेस्ट पेमेंट और बैलेंस। पहले आप ब्याज लगाओगे, ब्याज कब लगेगा, साल के एंड में। 1 अप्रैल 2022 वाले साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2023 को। तो आप 2023, एक बात बताओ, ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा तो भैया लोन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इधर लगाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना ब्याज लगेगा सर, 10% पर एनम लगेगा। 10%, 4 लाख का, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 होता है। तो 40,000 रुपए का आप क्या कर दोगे, ब्याज लगा दोगे। ठीक है, ब्याज लगाया, पे करोगे, पेमेंट करोगे तो लोन कम हो जाएगा, इधर पे करोगे। पे कर कब से रहे हो, 2023 मार्च 31 से। तो टू बैंक अकाउंट कितना पे करोगे, 2 लाख प्लस ब्याज, है ना, आपने लिखा 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने भी बोला 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो आप लिखोगे 2 लाख प्लस 40,000 का ब्याज है, तो 2,40,000। 40,000 कहां से आया, ये रहा 40,000 का हमने ब्याज निकाला, वो आपने पे कर दिया। अब आप बैलेंस निकालोगे, बैलेंस कैसे करोगे, टोटल करोगे, बैलेंस ही फिगर लिख दोगे। टोटल आया 4,40,000, टोटल आया 4,40,000। यहां लिख दोगे सेम डेट पे, ईयर एंड पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। 4,40,000 में से 2,40,000 गए तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। सॉर्टेड है कहानी। चलो, ये बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा मेरा बैलेंस ब्रोट डाउन अगले साल। तो हम 2023, अगले साल बोले तो 2023 अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। फिर से 3 काम करने हैं, आईपीबी, आई से बोले तो ब्याज, तो ईयर एंड पे ब्याज लगा दो। ईयर एंड कब आएगा इसका सर, 2024 मार्च 31 को आएगा। क्या लगाओगे सबसे पहले, इंटरेस्ट लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, या सिर्फ इंटरेस्ट लिख दो। कितना, 2 लाख का 10%, 20,000। 2 लाख का 10%, 20,000। इंटरेस्ट लगा दिया, पेमेंट कर दो, पेमेंट इधर से करोगे, 2024 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे बेटा, 2 लाख प्लस ब्याज, ब्याज कितना लगा है सर, 20,000 लगा है।
तो 20,000 दे दोगे। 2 लाख प्लस 20,000 कितना आएगा? 2,20,000। सॉर्टेड है। फिर क्या होगा? बैलेंस। बैलेंस के लिए आप क्या करोगे? टोटल करोगे। टोटल करोगे तो कितना आया? टोटल 220। इधर भी टोटल है 220, बैलेंस बचेगा ही नहीं। लोन पूरा पे हो गया भाई। 2 ही किस्तों में पेमेंट होनी चाहिए थी, 2 किस्तों में पेमेंट होगी पूरी। पहले इंस्टॉलमेंट मैंने ये भर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने ये भर दी। दोनों ही क्या भरी? 2 लाख प्लस ब्याज। 2 लाख प्लस ब्याज। पहले ब्याज ज्यादा था क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा था। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम है क्योंकि 2 लाख तो पहले से भर चुके हो, तो इसलिए ब्याज भी कम है। सॉर्टेड है कहानी। दिस इज हाउ। और ये आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लॉजिक को आपको पता होना चाहिए ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट इट। लोन अकाउंट इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, 4 नंबर का आया हुआ है मेरे हिसाब से। 8 आइटम्स होनी चाहिए फिर अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स है। आधा आधे नंबर की हर आइटम लगा दो। चलो अगला देखो। अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन है। गुडविल का ट्रीटमेंट और प्रॉफिट दोनों के ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कैपिटल अकाउंट पर करेंगे। ये सिंपल है। सिमर, तन्वी एंड उमारा were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:6:9। ठीक है, on 31st March 2024 their balance sheet was as follows। ये रे भाई साहब बैलेंस शीट, ये री बैलेंस शीट, ये री बैलेंस, ये री बैलेंस शीट। उमारा डाइड ऑन 30 जून 2024। उमारा की डेथ हो गई 30 जून 2024 को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ डेथ। क्या पार्टनरशिप डीड ने ये सब प्रोवाइड करा है? 30 जून 2024 को उमारा की डेथ होती है। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल के बारे में बता रखा है। उमारा का शेयर इन प्रॉफिट के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन मेरे पास 4 चीजें पूछ रहा है। पहला कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। सर सेकंड चैप्टर का सवाल है ना थर्ड, हाँ सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन। गुडविल निकालो। सर देखते हैं गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। तो पहला आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप कि ए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ, परचेज ईयर 3 है। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, उसको 3 से गुना कर देना है। द प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 4 ईयर्स आपको दे रखे, पिछले 4 साल के दे रखे, 5 साल। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा रहा है आपको। क्वेश्चन कहता है भैया आपको निकालना है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे। ये आपको दे कितने रखे हैं? 4 साल। तो पांचवा कहां उड़ गया? पहले तो देखो पिछले 5 साल होंगे कब से। सर 30 जून को डेथ हो रही है, तो एक तो होगा 23-24 का, 22-23 का, 21-22 का, 20-21 का, 19-20 का। हमें दे रखे 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 का नहीं दे रखा। 23-24 का प्रॉफिट लॉस हो सकता है बैलेंस शीट में दिख रहा हो, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23-24, ये रहा। मिल गया ना, मिल गया ना पांचवा। ऐसे घबराना नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा आपको, एसेट साइड है, एसेट साइड है तो लॉस है, लाइबिलिटी साइड होता तो प्रॉफिट होता, क्योंकि एसेट साइड का मतलब है डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। तो है क्या? ये लॉस है। ये बात समझे? ये बात समझ गए? चलो, अब हमें पता है पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स पता है हमें, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, गुडविल निकाल देंगे। पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे कि गुडविल सर बराबर है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 3 के। आप कहोगे सर एवरेज प्रॉफिट्स बराबर है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को जोड़ोगे। सर कितना है? 4 लाख, 4 3 7 और 2 9, 9.5 लाख। 9.5 लाख में से 2 लाख एक गए, ये 2 भी तो गए ना, लॉस है। 9.5 में से 2 गए, 7.5। 7.5 में से 3 गए, तो 7.5 में से पहले 10,000 हटा दो, 740। 740 में से 3 लाख हटा दो, 440। तो एवरेज प्रॉफिट आया 4,40,000 अपॉन 5। अरे अपॉन 5 करना मत भूल जाना। 440 मैंने टोटल करा है, 440 मैंने टोटल करा है बेटा। आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल का, तो आपको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। हम करते हैं अब डिवाइड बाय 5। अभी अभी आप रुक भी सकते हो, अब निकालो गुड। अच्छा एवरेज प्रॉफिट निकाल ही लो, एक काम करो। 5 8 40, 5 8 40, 88,000 आया। गुडविल की वैल्यू क्या बनेगी? 88,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2,64,000 रुपीज। ठीक है, पहला सवाल डन, एक नंबर मिल गया अपने को।
अगला, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब पक्की बात है जिसकी डेथ हो रही है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है अपना शेयर, तो उमरा तो क्रेडिट ही होगी। गेन कौन कर रहे होंगे? बाकी दोनों, सिमर तन्वी। किस रेशो में कर रहे होंगे? रेशो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज पुरानी रेशो में। कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी, तो पुरानी रेशो में। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो दोनों गेन कर रहे हैं, सिमर और तन्वी, तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तन्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू उमाराज उमाराज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना देना है आपको पैसा? देखो कितना पैसा देना है आपको। देखो सर, हमें देना है गुडविल का शेयर। गुडविल, टोटल गुडविल वैल्यू है सर ये 2,64,000। उमारा का हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा। उमारा का हिस्सा कितना आएगा सर? उमारा का हिस्सा आएगा 9/9 से 15 और 5 20, 9/20 ऑफ इसका। तो यहीं पे निकाल ले। 264 1 2 3 इंटू 9/20, ये 0 0 उड़ गया। 2 से 2 1 2 3 2 2, 13,200 इंटू 9, तो 900 900 9 इंटू 2 18, 1,18,800 देना है। किस रेशो में देंगे? दोनों 5:6 की रेशो में। 5:6 की रेशो में देंगे, तो भैया 5:6 की रेशो में इनका अमाउंट लिख दो, कमेंट सेक्शन में बता दो। मुझे ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पसंद नहीं है, तुम्हें पता ही है, ऐसे काम तो मैं तुम्हारे को देता हूँ, है ना। जल्दी से लिख दोगे यहाँ पर, टाइम स्टैम्प डाल के लिखना ताकि मुझे चेक करने में आसानी हो जाए। चलो बेटा, अगला देखें, ये भी हुआ। कैलकुलेट उमाराज शेयर इन प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हर डेथ। उमारा के प्रॉफिट लॉस, उमारा का प्रॉफिट के लिए बात की गई है। देखो कहते हैं उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ was to be calculated on the basis of profits or loss for the year ended 31 मार्च 2024। कहते हैं कि 31 मार्च 2024 के प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे उमारा का शेयर निकालना है। 2024 के प्रॉफिट लॉसेस का है, यहां तो कहीं नहीं है ये रे। 2024 में तो बेटा लॉस हुए, तो हम कहेंगे उमारास शेयर इन P&L। ठीक है, पहले आप निकालोगे फर्म का लॉस टिल उमारा की डेथ तक। आपको फर्ज बनता है पहले आप फर्म का निकालो टोटल, फिर आप उमारा का शेयर निकालोगे। फर्म का कितना है? 30 जून तक का, 30 जून को उसकी डेथ हो रही है, तो आप कहोगे टिल 30 जून 24। कितना है टोटल? कितना हुआ लॉस सर? 2 लाख का। टोटल लॉस कितना हुआ? 2 लाख का। जून तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 3 महीने का कितना हुआ सर? 3/12, विच इज 1/4, विच इज 50,000। क्लियर है जी? तो फर्म का लॉस टिल 30 जून आया 50,000। आपको निकालना है अपने पार्टनर का जिसकी डेथ हो रही है, उमारा का शेयर। उमारा का शेयर कितना आया? 9/20 ऑफ 50,000। ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, 2 से बाद में उड़ा देंगे। 9 इंटू 5 45,000 अपॉन 2 22,500। क्लियर है? उमारा का लॉस का शेयर आ गया। डी पार्ट में आपको बोलता है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड उमारा शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। जो भी प्रॉफिट लॉस का शेयर होता है, जिस पार्टनर की डेथ होती है, हम P&L सस्पेंस अकाउंट से दे देते हैं। प्रॉफिट होता तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करते, क्रेडिट करते, लेकिन हुआ क्या है? लॉस। लॉस है तो आप क्या करोगे? उसकी कैपिटल को डेबिट करोगे, तो आंसर बनेगा आपका उमारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझे नहीं मेरी बात? अब यार लॉस है तो लॉस को क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होगी। रिड्यूस कैसे होती है? डेबिट होकर होती है। आई बात समझ?
तो 22,500। इस तरीके का क्वेश्चन 4 नंबर का ये आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था। जल्दी से आराम से टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छे से लिख लो एक एक चीज। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज याद नहीं रहता। बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करे जाते हैं तो वो ध्यान नहीं रहता कि किस लेक्चर से क्या पूछ रहे हो। चलो बेटा अगला देखें। मैंने वो कहा था ना, एक मैं सेल्स के बेसिस पे भी आपको करवाऊंगा कि टर्नओवर के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है। वो ये केस है। आर्या, बीनू एंड क्लारा were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3 on 30 June 2023। क्लारा की डेथ हो गई। Clara's share in profits of the firm till the date of death was to be calculated on the basis of, साथ में बोलो, on the basis of sales। दूसरा तरीका, sales during the year 22-23 were rupees 20 lakh एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 पर 4 लाख। उसने दो टाइम की आपको बताई सेल्स, एक पिछले साल की बताई। पिछले साल की सेल्स इसलिए बताई जाती है, इसका मतलब होता है कि पिछले साल इतनी सेल्स पे इतना प्रॉफिट कमाया, तो इस साल इतनी सेल्स हुई, उसकी डेथ तक उसका प्रॉफिट बता दो। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी, उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, तो आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हो कि 10%, 15%, और इस साल की जिस दिन तक डेथ होती है तब तक का आपको बता दिया जाता है टोटल सेल्स कितनी है। समझ आई मेरी बात? देखो यहां भी हमें बता रही है कि सर लास्ट ईयर की सेल्स क्या थी। अब आपको क्वेश्चन को करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। आप लिखोगे लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है, लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है आपको ₹20 लाख, ठीक है। और करंट ईयर, जिस ईयर में डेथ हो रही है वहां की भी आपको दे रखी है करंट ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। टिल डेट ऑफ डेथ के बारे में आपको बता रखा है कि सर सेल्स इस साल जब डेथ हुई तब तक की सेल्स कितनी है, 4 लाख की है। समझ में एक बात, इस तरीके से आपको बहुत क्लीन क्लीन लिखना है। एक क्वेश्चन भी लिख लो कि समझ आएगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 5 लाख। पिछले साल के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर प्रॉफिट कितना था, 5 लाख। सेल्स कितनी थी, 20 लाख। प्रॉफिट कितना था उस पर, 5 लाख। कैलकुलेट क्लारा का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब यहाँ पे क्लारा का शेयर कितना है वो निकालना है, और उसके बाद अपने को एंट्री पास करनी है। दैट्स इट, वर्किंग्स क्लियरली दिखानी है। लास्ट ईयर के बारे में हम बात करते हैं जब, तो हमने बोला कि लास्ट ईयर सर अगर आपकी सेल्स थी 20 लाख, प्रॉफिट था 5 लाख, तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। ऐसे ही बोलोगे ना कि प्रॉफिट परसेंटेज होगी सर 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। मैं कहूं कि 10 100 का कितना परसेंट है, तो 10/100 इंटू 100 10% है। यहां भी करो तो 5 इंटू 4, 4 इंटू 25, तो आप कहोगे 25% प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले साल 25% तो इस साल ही 25% रहेगा, है ना। तो इस साल का आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ये किसका प्रॉफिट आ रहा है, फर्म का। कब तक आ रहा है, टिल डेथ। डेथ तक कितना, 25%। लेकिन 25% किसका बेटा, इस साल की सेल्स का जो अब तक डेथ तक हुई है। 25% ऑफ 4, 1 2 25 इंटू 0 0 0, 25 इंटू 4 100, कितना आया, कितना आया, 1 लाख। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल डेट ऑफ डेथ इज ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है फर्म का। आपको निकालना है क्लारा का शेयर। क्लारा का शेयर कितना होगा बताओ सर। क्लारा पार्टनर है 3/10 के लिए, 4 से 7 और 3 10, तो आप कहोगे सर 3/10 ऑफ 1 लाख, तो कितना आया सर, 30,000 आया। अभी आपको सिखाया था कि प्रॉफिट लॉसेस मालिकों में बांटा कैसे जाता है। जनरल एंट्री क्या होती है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का आप यूज करते हो, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का आप यूज करते हो। तो क्लारा का शेयर में प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्लारा की कैपिटल इंक्रीज होगी रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्लारास कैपिटल अकाउंट 30,000
30,000। क्लियर हुई बात? जल्दी बताओ, समझ में आया क्या किया मैंने? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ट्रीट दिस। हमने क्या करा? हमने पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे और पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, उसी प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके इस साल की सेल्स पे प्रॉफिट निकाला, ये फर्म का प्रॉफिट आया, फिर हमने जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर निकाला और P&L सस्पेंस का यूज करके उसको हमने प्रॉफिट्स बांट दिए। सॉर्टेड है जी कहानी। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज एक होमवर्क क्वेश्चन भी आएगा इसके बाद। देखो अगर मैं बात करूं 2024 तक हर पेपर में यही क्वेश्चन आता था, कॉपी पेस्ट इसी तरीके का क्वेश्चन। 2025 में थोड़ा सा चेंज किया गया, उसके बाद भी चेंज किया गया, मतलब 2024 के बाद बेसिकली चेंज किया गया, लेकिन 2024 तक एग्जैक्टली हर बार यही आता था। ठीक है, ये नहीं करके उसके बाद आया नहीं, उसके बाद भी आया, किसी एक दो सेट में ये आया है, लेकिन उससे पहले हर सेट में यही क्वेश्चन आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं राजा भारत एंड वेदिका were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31 मार्च 2024 was as follows। ये बैलेंस शीट है उनकी। वेदिका डाइड ऑन 31 जुलाई 2024। वेदिका की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सब मिलेगा। प्रिपेयर वेदिका's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर्स। वेदिका का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो उसके एग्जीक्यूटर्स को आप रेंडर कर दोगे कल को। बनाना क्या है बेटा अपने को? वेदिका का कैपिटल अकाउंट। कोई बड़ी बात नहीं होती कैपिटल अकाउंट बनाने में, कैपिटल अकाउंट हमने बहुत बार बनाया है, बस अब ये एक फर्क है कि हम आप सिर्फ एक पार्टनर का बना रहे हैं। आसान है ये, आसान है ये, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर का बना रहे हैं। ठीक है, नहीं यहां से शुरू करते हैं, स्पेस सही बैठ रहा था। ये मैंने बना दिया वेदिका का कैपिटल अकाउंट। एक ही पार्टनर का बनाना है तो मुझे एक ही कॉलम चाहिए, वेदिका's कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, हमने बनाया वेदिका का कैपिटल अकाउंट। देखो वेदिका को देना क्या क्या है। देखो वेदिका को सबसे पहले तो कॉमन सेंस काम करनी चाहिए कि वेदिका को बैलेंस शीट का सामान दोगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ को फर्क नहीं पड़ता, आप बैलेंस शीट को देखोगे। हम देखते थे ना फुल फ्लेज क्वेश्चन करते बैलेंस शीट को, सबसे पहले तो उसको कैपिटल का हिस्सा दोगे, उसकी कैपिटल दे दो 90,000 की। क्या लिखोगे? बाय कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल किस नाम से दिखती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिखती है। हाँ के ना? 90,000 तो उसका बैलेंस बीडी है। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, सबसे पहली चीज बैलेंस बीडी होती है। और देखो जनरल रिजर्व है ना, वो चीजें देखते हैं उनको बांट देते हैं। जनरल रिजर्व को बांटोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी। क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व। एक चीज का ध्यान रखना है, जितना इसका हिस्सा है उतना ही देना, सारे का सारा मत दे देना। 50 का 50,000 इसको नहीं मिलेगा, वेदिका को मिलेगा जितना वेदिका का शेयर है। तो वेदिका का शेयर कितना है? वेदिका का शेयर है सर 2:2:1, तो मतलब 1/5 है। तो सर 1/5 ऑफ 50,000 जो कि आ जाएगा 10,000। क्लियर है बेटा जो मैं बोल रहा हूं आपको? जितना उसका हिस्सा है उतना ही देना। क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, एसेट साइड में और कुछ नहीं है, चिल कर सकते हो। अब आओ एक एक चीज को रीड करो, ट्रीट करो। बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट सर दे चुके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट दोगे तो उसी कैपिटल इंक्रीज होगी कम होगी? इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट में लिखोगे। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना 8% के हिसाब से? 8% ऑफ 90,000 आईओसी, 8% ऑफ 90,000। क्या पूरे साल का दे दोगे? पागल हो क्या? पूरे साल का क्यों दोगे भाई? डेथ हो रही है 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, क्योंकि जुलाई के एंड में हो रही है डेथ, तो 4 महीने का आप दोगे। 4/12, 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, 0 से 0 उड़ गई, 3 इंटू 300, 8 इंटू 3 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे? 2400 रुपए। आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400। ठीक है, वेरी नाइस। और देखें, हर शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। उसको आप पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट का शेयर दोगे।
वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो पागल है क्वेश्चन, यहां तक लिखा, आपको लग रहा होगा कि मेरे को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, फिर अगली लाइन में दे दिया कि वेदिका का शेयर ही दे दिया प्रॉफिट्स में, वेदिका का शेयर ही दे दिया कि वेदिका को 3,000 देने हैं प्रॉफिट का शेयर, फिर आपको कोई प्रॉफिट निकालना ही नहीं, फिर आपको कोई प्रॉफिट का शेयर निकालना ही नहीं है, सीधा कहो कि 3,000 दे दो भैया। 3,000 दोगे कैसे, P&L सस्पेंस से दोगे। प्रॉफिट हो रहा है तो उसी कैपिटल को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज कहां पे करते हो, क्रेडिट पे करते हो, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000 दे दोगे। सिंपल सी बात है। आगे देखो, कहते हैं कि हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। कहता है हर शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालो, उनको 2 से गुना करो तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, फिर उसका शेयर निकाल देना। गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 2 करके। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वॉज शुक्र है, एवरेज प्रॉफिट उसने दे दी है। चाहता तो वो 3 लाख प्रॉफिट दे देता, मैं उनको जोड़ के डिवाइड कर देता 3 से, तब निकाल लेता। उसने दे ही दिए कि सर एवरेज प्रॉफिट है 40,000 के, 40,000 इंटू 2 कितना आया, 80,000। ये क्या है बेटा, गुडविल ऑफ फर्म है। ये क्या है बेटा, गुडविल ऑफ फर्म है। आपको किसकी, और वेदिका की ड्राइंग के बारे में बाद में जाएंगे। आपको निकालना है वेदिका का शेयर इन गुडविल। ये वेदिका का टोटल, ये टोटल फर्म की गुडविल है। वेदिका का शेयर कितना होगा, वेदिका का शेयर कितना होगा, 1/5 ऑफ 80,000, हाँ के ना, कितना आएगा 16,000। तो वेदिका को मिलेगा 16,000। कहां से मिलेगा, मिलेगा 16,000 का मतलब बेटा होता है कि यहां 16,000 लिख दो, यहां क्या लिखोगे, कौन देगा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कौन कर रहा है, वेदिका जा रही है तो गेन कौन कौन कर रहे हैं, राजा और भारत कर रहे हैं। किस रेशो में देंगे ये, बराबर 2:2, दैट इज 1:1। तो 16,000 में से 1:1 की रेशो में राजा और भारत देंगे इसको पैसे, कितने कितने, 8,000। तो वेदिका की क्रेडिट में नाम क्या क्या आएंगे, देखो वेदिका की क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाय राजाज कैपिटल अकाउंट, एक और लिखूंगा बाय भारत कैपिटल अकाउंट। 8,000 ये, 8,000 ये, समझ आई। 16,000 को मैंने क्या करा, 1:1 में बांट दिया। अब देखते हैं और क्या दे रखा है मुझे। फिर कहते हैं कि वेदिका की ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वर 12,000। ड्राइंग्स है वेदिका की 12,000, तो वो डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखोगे, क्योंकि रिड्यूस होगा ना बैलेंस उसका, टू ड्राइंग्स 12,000। सॉर्टेड है बेटा जी, क्लियर है कहानी। सो ये हमने कर दिया। अब जो मेरा बैलेंस आएगा उसका नाम क्या होगा, टू वेदिकास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्योंकि वो कहां डालना है हमें, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये बैलेंस जो आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दोगे। कैसे निकलते हैं बैलेंस, इन सबका टोटल माइनस ये। जितना मुझे याद है वो 1,02,400 या 1,01,400 शायद ऐसा कुछ आता है, बट तुम हो ना, तुम इसी काम के लिए हो। चलो बैलेंस निकालोगे, जल्दी से बताओ, बैलेंस निकालोगे, निकाल दोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। सब कुछ कर दिया हमने, गुडविल का हिस्सा दे दिया हमने, हमने ड्राइंग्स का कर दिया। इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको कि गुडविल की जब भी एंट्री पास करनी होती है तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला ही करना है। सीधा नहीं लिख सकते आप बाय गुडविल 16,000, गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा राजा कितना दे रहा है, भारत कितना दे रहा है। सॉर्टेड है कहानी। चलो जी, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बोला था। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप से करो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज रात को मिल जाते हैं। रोज रात को सोने से पहले मैं पूरी कोशिश 100% अभी तक सही चल रहा है, रोज के रोज ही मिल रहे हैं कि मैं ये नोट्स डलवा कर ही सोता हूं। रोज के रोज ये नोट्स आप तक पहुंचते हैं। आज ही पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल, सॉरी नॉट ग्रुप। उस चैनल पे क्या मिलता है, क्या मिलता है, सारे के सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, ताकि तुम्हारे एमसीक्यूज के 20 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिसोल्यूशन के साथ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जल्दी से नीचे जाओ
और कमेंट सेक्शन में लिख दो आई हैव कंप्लीटेड डेथ ऑफ पार्टनर, मैंने अच्छे से कवर कर लिया यहाँ तक। कल हम लास्ट चैप्टर इसका शुरू करेंगे डे 9 पे, और डे 9 और 10 2 दिन में हम डिसोल्यूशन को बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो।